नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हमेशा बात बोला करते थे ज़्यादातर अपने जनसभाओं में कि बिहार की पानी और बिहार का जवानी, अगर इसका सदुपयोग कर लिया जाए तो राष्ट्र विकसित बन सकता है। और ऐसा ही एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि बिहार जो है देश का सबसे युवा राज्य है और यहाँ की 57.2% जो जनसंख्या है वो 25 साल से कम उम्र की है। आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट जो है जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के द्वारा जारी किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि बिहार जो है देश का सबसे युवा राज्य है और इसकी 57.2% जनसंख्या जो 25 साल से कम उम्र की है। तो वही अगर महिला और पुरुष की बात करें तो पुरुष जो हैं वो 57.4% जो हैं वो 25 साल से कम उम्र के हैं। तो वही महिलाएं जो हैं 56.9% जो हैं जो 25 साल से कम उम्र की है। तो एक तरह से बिहार जो है देश का सबसे युवा राज्य है। वही दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है और तीसरा स्थान जो है वो झारखंड को मिला है। और सबसे कम युवा राज्य जो अगर उसकी बात करें हम तो केरल है, जहाँ पर उसकी जो 37.4% जनसंख्या ही है जो 25 साल से कम उम्र की है। और जो नीचे से जो दूसरा स्थान है वो है तमिलनाडु का, वो 37.8 है। तो वही तीसरा स्थान जो है आंध्र प्रदेश का है, जहाँ पर 38.8% जो जनसंख्या है वो 25 साल से कम उम्र की है। तो बिहार इसमें अव्वल है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि पहली बार इस सर्वे में ये एक और बात उभर के आई है कि पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि देश की आधी जनसंख्या जो है वो 25 साल से अधिक उम्र की है। जब 2018 में ये जब रिपोर्ट जारी किया गया था तो उस समय 46.9% जो जनसंख्या थी वो 25 साल से अधिक की थी। यानी कि देश में जो युवाओं की संख्या है, 25 साल से कम उम्र वालों की संख्याएं हैं, वो देश लेवल पर कम हुई है और इससे ज़्यादा उम्र वाले जो हैं बढ़े हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण ये बताया गया है कि जीवन प्रत्याशा और औसत उम्र सीमा जो है देश में इसका विकास हुआ है। और इसका विकास जो हुआ है लोगों के लाइफ जो स्टैंडर्ड है, जीवन शैली जो है इसमें बदलाव के कारण हुए हैं। मेडिकल सुविधाएं बढ़ी है, जन जागरूकता बढ़ी है और लोगों का जीवन यापन ऐसा हुआ है जिससे कि उनकी जो असामयिक मौत हो जाती थी बीमारियों के कारण या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम थे उसके कारण, वो अब उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 25 वर्ष से अधिक उम्र ज़्यादा होने के कारण जो जीवन प्रत्याशा तो है ही, इसके अलावा जन्म दर और प्रजनन दर में भी वो कमी आई है। आपको बताते चले कि अगर हम बात करें जन्म दर की तो बिहार राज्य इसमें भी सबसे अव्वल है और एक स्थान पे है। जबकि बताते चले आपको कि राष्ट्रीय जन्म दर का जो औसत है वो 20 है और बिहार जो है यहाँ पर 26.22 है। और ये जन्म दर जो है वो प्रति 1000 जन्म लिए बच्चों के आधार पर निकाला जाता है। तो वही बिहार का जो प्रजनन दर है वो 3.2 है। यानी कि हर एक महिलाओं द्वारा औसत जितने बच्चे पैदा किए जाते हैं उस पर ये जन्म दर प्रजनन दर निकाला जाता है। तो ये है बिहार की स्थिति युवाओं के मामले में। और यहाँ पर जो युवा हैं, जवान हैं और 25 साल से कम उम्र के हैं, तो बिहार में जवानी की जो है स्थिति वो काफ़ी ज़्यादा है, देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही साथ जो युवा आबादी बढ़ रही है तो चुनौतियाँ भी बढ़ती है। तो इतना हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा चुनौती बिहार में ही बढ़ेगी। युवा बढ़ेंगे तो उनके लिए आपको इस शिक्षा का व्यवस्था करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का, और फिर से उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करना पड़ेगा। बिहार में आपको पता है कि देश की तीसरी सबसे आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल में 13वां इसका स्थान आता है। तो वही आपको बताते चले, यहाँ बिहार जो है प्रति व्यक्ति निवास करने के मामले में देश का सबसे सघन राज्य है। तो यहाँ इस कारण और यहाँ की जो जनसंख्या है ज़्यादा युवा है, तो यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ये जो इतने ज़्यादा संख्या में युवा हैं इनके लिए रोज़गार क्रिएट करना बिहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये युवा जो हैं वो अपने मार्ग से भटक सकते हैं
या फिर पलायन का रास्ता अपनाते हैं। अभी हम देखते हैं कि बिहार से सबसे अधिक पलायन होता है और युवा ही सबसे अधिक पलायित होते हैं बिहार से दूसरे राज्यों में, और इसका सबसे प्रमुख कारण रोजगार होता है। अभी कोरोना संक्रमण काल और संकट काल के दौरान लॉकडाउन किया गया था, तो हमने देखा कि काफ़ी हृदय विदारक दृश्य आ रहे थे कि कैसे-कैसे लोग जो है दूसरे राज्यों से भागकर अपने मूल राज्य में आ रहे थे। और इसके बाद भी ट्रेन जब खुली तो बहुत ज़्यादा 200% तक बुकिंग देखा गया ट्रेन में, और ज़्यादातर वैसे लोग थे जो यहाँ से रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में इस संकट की घड़ी में पेट पालने के लिए भी कोरोना को ताक पर रख के यात्रा कर रहे थे। तो एक बिहार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और बिहार का जो आय का निर्माण होना है, वो इन चुनौतियों को ध्यान में रख के करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि युवा जो हैं 25 साल से कम उम्र वाले वो बहुत ज़्यादा हैं बिहार में, और इन्हें जब सही दिशा नहीं दिया जाएगा, काम नहीं दिया जाएगा, इनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा, तो ये राज्य को जितना अधिक इन फ़ायदा नहीं देंगे, उससे ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ऐसे में एक बेहतर रणनीति की ज़रूरत है, और बेहतर एक अवसंरचनात्मक निर्माण की ज़रूरत है, जो कि इन युवाओं का उपयोग किया जा सके। मानव संसाधन है ये, और मानव संसाधन का सदुपयोग करके हम जो है विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकते हैं। तो ये बिहार के लिए एक वरदान है कि यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या जो है युवा है, 25 साल से कम है, काफ़ी क्रियाशील है, ऊर्जा से भरपूर लवरेज है ये युवा वर्ग, तो इसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन युवाओं का कैसे सदुपयोग किया जाए, और बिहार के साथ-साथ देश निर्माण में इनको कैसे उपयोग किया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।